हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 27A। तो मैं बता दूं आपको 1 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस थे आपको अलजेब्राइक लिमिट पर आधारित थे, और अब जो है 31 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सपोनेंशियल लिमिट पर आधारित है। तो जिसमें से आज हम लोग 31 से लेकर के 35 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले आपको 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो है 31, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये 31, 32 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आगे वही क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूले हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x बराबर क्या होता है, 1 होता है। और एक है लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x का वैल्यू होता है log a⁻e। दो आपके फार्मूले यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल लिमिट का। आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं इसके एक्सपेंशन सीरीज के आधार पर। तो चलिए हम लोग बाद में प्रूफ करके देखेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 e⁻4x - 1 अपॉन x है। तो यहाँ 4x लगा हुआ है, जबकि इस क्वेश्चन में आप फार्मूले में देखेंगे कि x तो नीचे में x तब जाकर के 1 होता है, ठीक है। तो 4x को हम यहाँ पर चाहते हैं 4x फॉर्म में लाना, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो 4 हम लोग यहाँ पर बाहर कर लेते हैं। लिमिट, अब देखिए चूंकि 4x हुआ था, आप यहाँ पर 4x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। जब x टेंस टू 0 हो सकता है तो 4x टेंस टू भी 0 ही होगा। सिंपल सी बात है। जब आप इसको दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x 0 को 4 से गुना करिएगा 0। अब हो गया लिमिट 4x टेंस टू 0 e⁻4x - 1 अपॉन 4x। तो इसका वैल्यू कितना होगा, जब e⁻x - 1 अपॉन x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो 4 × 1 बराबर 4 आंसर है। तो ये 31 का सॉल्यूशन होगा। देख लीजिए 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपका है 32 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। अब इसमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 है, पहले हम लोग इसको तोड़ देते हैं। इस तरह से तोड़ेंगे, चूँकि देख रहे हैं जैसे a⁻x इंटू a⁻ अगर y हो तो क्या होता है a⁻x प्लस y। तो आपको इस रूप में है तो हम इसे इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, बेस समान तो पावर जुटता है। तो यहाँ जुटा हुआ है तो इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए -e² अपॉन x। समझ रहे बात को, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर e² हम कॉमन कर लेंगे तो e⁻x - 1 अपॉन x हो जाएगा। अब e² चला जाएगा बाहर, ठीक है, माने कांस्टेंट के रूप में हो गया ये। तो लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, e⁻2 है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फार्मूला में देखे थे अभी आप 1, इसलिए इसका आंसर हो गया e²। तो ये रहा आपका 32 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते, ले लीजिए। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं 0/0 के फॉर्म में है। ये एक्सपोनेंशियल लिमिट भी जो है आप जो देख रहे हैं 0/0 के फॉर्म में। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट 0/0 आएगा, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। हालांकि हम इसका फार्मूला डिस्कस कर रहे ही हैं अभी। तो देखिए होता क्या है कि हमने फार्मूला में देखा था कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x का वैल्यू 1 होता है ना। अब यहाँ डबल टर्म है, जबकि यहाँ पर सिंगल टर्म था, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर ऊपर में रहता x - 4 तो हम लोग कुछ सोचते भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल है, यहाँ पर सिंगल है, यानी ex यहाँ x बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी हालात में क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले जो टर्म है उसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, t y कुछ भी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं t, लेट x - 4 = t। तो x = कितना हो जाएगा, t + 4। एक बात और देख लीजिए, ये आपका लिमिट क्या है, x टेंस टू 4,
तो जैसे आप टी में माने हैं तो आपका लिमिट भी क्या होगा, टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे व्हेन x टेंस टू 4 देन t टेंस टू क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर 4 डालेंगे तो 4 में से 4 घटेगा 0, तो t टेंस टू हो जाएगा 0। तो आप लिखिए लिमिट t टेंस टू 0 हो जाएगा। अब x के जगह पर कितना लिखेंगे, तो t प्लस 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, t प्लस 4 माइनस e के पावर 4 और नीचे में हो जाएगा t। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आप देखे थे 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर उसी तरह के क्वेश्चन आ गए आप। तो लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं e के पावर t इंटू e के पावर 4 माइनस e के पावर 4 हो जाएगा, नीचे में हो गया t। अब e के पावर 4 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, लिखिए लिमिट t टेंस टू 0, e के पावर 4 जैसे ही कॉमन करेंगे तो कितना आएगा आपका रिजल्ट, e के पावर t माइनस 1 अपॉन t। e के पावर 4 आप बाहर कर लीजिए, माने कांस्टेंट के फॉर्म में हो गया। लिमिट t टेंस टू 0, e के पावर t माइनस 1 अपॉन t। अब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1, इसलिए e के पावर 4 इंटू 1 बराबर e के पावर 4 आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ ध्यान देंगे लिमिट x टेंस टू 0 है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि 1 की आवश्यकता था फार्मूला में, देखिए यहाँ भी देख रहे हैं ना 1 होना चाहिए, तो 1 तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं घटा लिए और यहाँ पर हम क्या कर दिए जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है अभी, e के पावर 3x माइनस 1 माइनस कर लेते हैं e के पावर 2x माइनस 1, नीचे में कितना हो गया x। इसको भी ब्रैकेट लगाना है तो लगा दीजिए। अब ये दो पार्ट में है, इस दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर 2x दिखाई दे रहा है माइनस 1 अपॉन x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, चूंकि यहाँ 3x है तो हमको 3 चाहिए, तो जैसे 3 चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे 3x टेंस टू 0 हो जाएगा, e के पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x। 3 से गुना कर दिए ऊपर नीचे, 3 से गुना कर दिए यहाँ पर। फिर से देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, चूँकि 2x है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ लिमिट में भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। और यहाँ 2 अगर जब यहाँ पर लिखे मल्टीप्लाई करके तो ऊपर में भी 2 लिखना होगा। समझ रहे बात को। अब 3 चला जाएगा पीछे, 3 लिमिट 3x टेंस टू 0, e के पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x। फिर जाए सो 2 चला जाएगा पीछे, लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। अब इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू भी हो गया 1, यानी पूरे लिमिट लगा करके, तो 3 गुने 1 माइनस 2 गुने 1। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 3 माइनस 2 बराबर 1 आंसर। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 33 और 34 का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जैसा देख रहे हैं आप। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0, e टू दी पावर x, इस 1 को आप यहाँ ले आइए माइनस x, इसमें भी हम x से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0, तो ई x से x क्या होगा कट जाएगा। ये बात समझ में आया आपको, e टू दी पावर x माइनस 1 को हम एक साथ ले लिए और x को इधर कर दिए, चूँकि नहीं तो एक स्टेप और देख लीजिए इसमें, लिमिट x टेंस टू 0, e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस x बट्टे में कितना x है। अब ये एक पार्ट ले लिए इधर और दूसरा पार्ट e हो गया आपका। अब तो समझ में आ गया होगा।
ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ध्यान देंगे कि ये आपको एक्स एक्स खत्म हो चुका है, तो इतना ही पर काम करना है आपको। तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और ई 1 में से 1 घटा 0। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।